चलिए सीयूटी के एक और टॉपर से मिलते हैं, ध्रुव से, जिनके की 218 नंबर है और इनका ऑल इंडिया रैंक 68 है, और जो कि दिल्ली से है, और इन्होंने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है। तो ध्रुव, सबसे पहले तो 218 और 68 रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। ध्रुव, आप क्योंकि दिल्ली से ही हैं और आपका कहीं ना कहीं एक वो भी था ड्रीम कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढूं, और उसके लिए जो स्कोर चाहिए था वो आपका आया भी, 68 रैंक भी आई, और फाइनल ईयर के साथ ये रैंक अचीव की। तो क्या आपका अपना अनुभव रहा, पहले तो ये कि कब सोचा था एमसीए करने का, और क्या अनुभव रहा सीयूटी के दौरान? तो सर बेसिकली मैं अपनी ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहा हूँ। ठीक और है। मतलब मेरा था, जब ज्वाइन किया था तो मेरे को था कि डीयूसीएस में ही मतलब मेरे को एमसीए के लिए आगे फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करनी है। तो बेसिकली थर्ड ईयर के स्टार्ट में मैंने मतलब कि प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। ठीक है। हाँ, तो मेरा मतलब जो बड़ा भाई है वो भी डीयूसीएस से ही उसने एमसीए परस्यू किया है। ओके। तो मेरा भी यही था कि हाँ, अगर मैं भी उससे करूँ तो। हाँ, डीयू एक हाँ अच्छा जी सर। ऑप्शन है, और आपका पहले से विजन क्लियर था कि मुझे डीयू जाना है, और वही स्कोर आपका आया भी। तो फाइनल ईयर के साथ दोनों का हम्म। मैनेजमेंट कैसा था आपका, मतलब कैसे मैनेज करते थे दोनों को, सीयूटी की पढ़ाई भी और साथ में कॉलेज की भी, तो क्योंकि डीयू यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। यस सर। तो सर बेसिकली थर्ड ईयर के स्टार्ट में मतलब मैंने थोड़ा कॉलेज से ब्रेक लिया था कि ओके। मतलब 2-3 महीने में कॉलेज रेगुलर बेसिस पे नहीं गया था। ठीक कभी है। कभी जाता था, मतलब हफ्ते में 1-2 दिन, और बाकी दिन अपना स्टडीज करता था घर पर ही। तो वही है, फिर घर बैठ के मतलब मार्च से पहले पहले तक मैंने छुट्टी लेकर प्रॉपर घर पे ही प्रिपेयर किया था, एमसीक्यूज वगैरह आपके सेशन लिए थे। और सब बेसिकली मैथ से तो मेरे को बहुत डर लग रहा था इनिशियली, फिर जब से आपने सेशन लेने चालू किया रेगुलर, तो उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। मतलब एक होता है ओके। ना कि आपको एक माइंड से पुश चाहिए होता है, आपको आता हो लेकिन एक पुश जब तक नहीं मिलता। सही तो वो बात है। माइंडसेट की जो आप बात करते थे रेगुलर बेसिस पर सर, वो उससे तो बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ा। मैं और इसलिए टेस्ट आपको पे, थैंक यू भी बोलूंगा उसके लिए। थैंक यू बेटा, और टेस्ट पेपर भी सारे दिए आपने, उनके एनालिसिस कैसे किए? तो ये बताओ ध्रुव, क्योंकि आपने मेरे साथ मैथ्स पढ़ी, मैथ्स में बहुत कुछ सीखा होगा, तो जो हम्म। टेस्ट पेपर्स वगैरह होते थे वो सारे आप देते थे अच्छे से? हाँ बिल्कुल सर, टेस्ट वगैरह मतलब रेगुलर बेसिस पे बेसिकली टेस्ट ही बहुत हेल्प करता था कि आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। तो जो भी टेस्ट है, मैं तो कोशिश करता था कि मैं टेस्ट दे दूं सारे। ओके, और टेस्ट पेपर के एनालिसिस? एनालिसिस सर, एनालिसिस तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली कि आपको पता चलना चाहिए आपके वीक एरियाज क्या है। जैसे मेरा कोनिक सेक्शन बहुत ज्यादा वीक था, ओके। तो उसी में मतलब मेरे को सबसे ज्यादा डर भी उसी से लगता था। और फिर मतलब मैंने लास्ट में क्या किया, जो आपने लास्ट में वो 2-4 क्वेश्चन करवाए थे, मतलब 2-4 क्वेश्चन जैसे 2-4 टॉपिक उसके लिए थे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कि हाँ 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 हाँ। हाइपरबोला का ये कर लो, एलिप्स का ये कर लो। तो वही हाँ, हाइपरबोला का एक क्वेश्चन फंस भी गया था मतलब उसमें, और वो सही हुआ था मेरा मैथ्स में, तो उससे बड़ा अच्छा लगा था तो अच्छा रहा कि आपका हाँ लास्ट एमपीटेस में के वो साथ करके। एक्सपीरियंस और मैथ्स के साथ एक्सपीरियंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल मतलब मैथ्स का तो बहुत ही अच्छा रहा। तो अब आप ये बताओ ध्रुव कि आप अपने जूनियर्स को स्पेशली क्या सजेशन देना चाहोगे, कि वो कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करें और किन बातों का स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि आज के समय में मैं देख रहा हूँ बच्चे मिसगाइड बहुत हो जाते हैं, भटकते भी ज्यादा हैं, हम्म। फिर वो वन शॉट के चक्कर में आ जाते हैं, लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं, उस चक्कर में पूरा रिजल्ट बिगड़ता है। तो आपका क्या सजेशन होगा, क्योंकि आपने ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव की है? सर बेसिकली मैं तो यही कहूंगा कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रॉप, आप शुरुआत में ही थर्ड ईयर के थोड़ा सा मतलब जो आपका 6 सेमेस्टर होता है, लास्ट सेमेस्टर जो कि होता है, तो उसी में थोड़ा टाइम निकाल के और अच्छे टाइमली प्रिपेयर कर लो, तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। और लास्ट लास्ट के लिए रश मत करो कि लास्ट के लिए छोड़ दी चीजें। मतलब आप अगर एक ही उसमें लेते हुए चलोगे, मतलब कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन रखनी चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ कि तुम बाद में रिजल्ट आने के बाद बैठ के वो कर रहे हो कि हाँ यार मैं काश मेहनत कर लेता, तो टाइमली मेहनत कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो चलो, हम्म। अच्छा लगा ध्रुव आपसे मिलके, और अब आप ऐसे ही डीयू में थैंक यू जाके सर। भी धूम मचाओ, और अपने बिल्कुल वीक सर। एरियाज पे वर्क करो अभी से, जिससे कि आपका एक टॉप प्लेसमेंट हो, क्योंकि आपके ब्रदर ऑलरेडी वहां पर हैं। तो बहुत सारी चीजें, हाँ जी गाइडलाइन तो सर। मिलेगी, पर आपको अपनी एक अलग आइडेंटिटी और पहचान बनानी है, और जूनियर्स को हाँ मोटिवेट भी जी सर। करते रहो। वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ध्रुव।